मैंने पहली बार जब AWPL का प्लान देखा था महिपाल गुरुजी के माध्यम से, जब मैंने प्लान देखा AWPL का, आप लोगों को कैसा लगता होगा मुझे नहीं पता, यहां आकर के कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन जब पहले दिन मैंने जब AWPL का प्लान देखा मेरे दोस्त, उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई थी, खुद के दिल से आवाज आई थी, अब जिंदगी में कुछ होने वाला है। और इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर, मैं रियली बताता हूं, मैं घर गया इतना खुश, इतना एक्साइटमेंट, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरी बीबी को, सबको जगा लिया मैंने। मैं खड़े हो जाऊं, क्या हुआ? देखो आज मैंने एक ऐसा प्लान देखा है और मुझे पूरी उम्मीद है 7 पीढ़ी की गरीबी दूर हो जाएगी, ये मैंने देखा है। बोले क्या था? मैंने बताया मुझको ऐसे ऐसे ये सिस्टम है, ऐसे ऐसे है। मेरी बीबी अनपढ़ है, बोले शुरू कर दो। क्या बोली? मेरा भाई बोला शुरू कर दो। मेरे बच्चे छोटे छोटे बोले पापा शुरू कर दो। मुझको बेटा शुरू तो मैं कर चुका हूं। काम की शुरुआत की मेरे दोस्त। क्या लगता है हमारे साथ और लोगों ने शुरुआत नहीं की होगी? क्या अकेले नसीब खान ने शुरुआत की? हमारे साथ भी की होगी, हमसे पहले भी की होगी, हमसे बाद में भी की होगी। लेकिन मेरे दोस्त उसी दिन मैंने 18 लेवल देखे थे और उसी दिन सोच लिया था कि कोई बने या ना बने, इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नसीब खान पक्का होगा। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं कामयाब हो सकता नहीं, होके रहूंगा। ये आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। आज कामयाब नहीं होगे, टाइम लगेगा, लेकिन जहां तक भी आप जाना चाहते हो वो सोच आज ही आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये आज ही आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं कि ब्रांड एम्बेसडर की सोच हमने पहले दिन बना ली थी, वो विजन हमने पहले दिन देख लिया था। उस दिन हम बने नहीं थे और आज भी नहीं बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन सोच और विजन किसका है? मेरा ब्रांड एम्बेसडर। इस विजन और इस सोच को डेवलप कर ले तो इस विजन के साथ आप काम करते हो। क्या इतने बड़ा विजन आप ले सकते हैं? क्या ये सोच आप बना सकते हैं? इस सोच के साथ काम कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त, हो सकता है यहां तक पहुंचने में हमें 8 साल लगे, लेकिन आप हमसे भी फास्ट उस मुकाम तक पहुंच जाओगे। मुझे नहीं पता किस आदमी की क्या सोच है, कौन आदमी कहां तक पहुंचना चाहता है, कौन आदमी कितना कामयाब होना चाहता है, और ये मेरा बिल्कुल कहना सत्य होगा कि कोई किसी को कामयाब नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद ना चाहे। अभी राहुल सर ने बोला था डायमंड बना देते हैं, नसीबों की खान है, ये है वो है। मेरे दोस्त हम कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में होता तो फिर हम पता नहीं किस किस को बना देते। मेरी बात को समझ रहे हो ना? जो भी कुछ बनता है वो इंसान अपनी वजह से ही बनता है, इसमें उस इंसान का बहुत बड़ा रोल होता है। 8 साल से मैं देख रहा हूं कितने लोग AWPL में आए, कोई ब्रोंज बना चला गया, कोई टोपाज बना चला गया, कोई रूबी स्टार बन के भी चला गया होगा। गया या नहीं गया? गलत बोल रहा हूं क्या? कुछ ऐसे भी होंगे लोग स्टार सफायर बन के भी चले गए होंगे। गए होंगे कि नहीं गए होंगे? क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो आया क्यों था? किस बात के लिए आया था? क्यों नहीं रुक पाया? क्यों यहां पे कामयाबी नहीं ले पाया? इसकी वजह मेरे दोस्त, जिस पर्पस से, जिस मकसद के लिए वो आया था, उसका पर्पस क्लियर था ही नहीं, उसका मकसद क्लियर था ही नहीं। वो बस किसी की वजह से ऐसे ही काम कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, और ऐसे लोग चले जाते हैं। सब लोगों को बोलते थे हम करोड़पति बनेंगे, लग्जरी कार लेके आएंगे, बड़ा मकान बनाएंगे, इतना करोड़ कमाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो गांव में एक होता है ना कोई, जिसको बोलते गपेड़ू, गपेड़ू बोलते हैं ना, गप्पे मारने वाला, जो हवा में बोलता रहता है। गांव में मिलेंगे ऐसे, जो मतलब ऐसी ऐसी फेंक बोलते ना, फेंकने वाला। तो उस समय लोग हमें फेंकने वाला समझते थे। बोले क्या फेंक रहा है यार, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन आज वही लोग इंतजार करते हैं कि नसीब खान से कब मिले, क्योंकि वो पागल बोलते थे हमारे को, ये पागल हो गया। और फिर शक हमारे बच्चों को भी हो गया कि हो तो गया पागल ही, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना अचीवमेंट आता नहीं है और मेहनत ज्यादा है, तो डाउट उनको भी हो गया। लेकिन दोस्त, जो चीज देखी थी वो मैंने देखी थी, मेरी आंखों ने देखी थी, मेरे दिल ने देखी थी, मैंने देखा था। वो सोच मेरी गई थी, वो विजन मेरा था, विश्वास मुझे था। वो चाहे कुछ भी बोले। मेरे दोस्त, 8 साल कंप्लीट नहीं हुए, आज अगर ये बंदा यहां पे खड़ा है
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन इंसान है जो ये बोले कि सर मैं नहीं कर सकता ये और मैं नहीं पहुंच सकता यहाँ पे। जब मैं पहुंच सकता हूं तो आप लोग पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो? लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, सफल तो होना चाहते हैं। चाहने से कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। चाहता तो मैं भी हूं इस बार देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, चाहने से नहीं होता मेरे दोस्त, करना पड़ता है। लगता है लोगों को जितने भी आपके सीनियर बैठे हैं कि कैसे ये आगे बढ़े, कैसे यहाँ तक पहुंचे, नसीब खान कैसे यहाँ तक पहुंचा होगा। मेरे दोस्त, लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन उस बिजनेस को इस तरीके से करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर इसके ऊपर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है और आपको अपने आप पे भरोसा है कि यहाँ पर कैरियर लगाया जा सकता है और ये बिजनेस मुझे बहुत आगे तक लेके जा सकता है, अगर इतना बड़ा विश्वास है और आपका विजन अगर बड़ा है और बड़ी सोच है, तो मेरे दोस्त आपको अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप इसको नंबर 1 पे रख के चलोगे। प्रायोरिटी का मतलब समझते हैं? दुनिया के कितने भी काम हो, अगले 5 साल 10 साल, मेरा कहने का मतलब जब तक आप AWPL करते हो आप इसको नंबर 1 पे लेके चलो, प्रायोरिटी 1 पे। मेरे दोस्त, लोग क्या करते हैं, जहां से कामयाब होना चाहते हैं, जहां से सफल होना चाहते हैं, उसको छोड़ करके, बड़ी बड़ी मीटिंग को छोड़ के, बड़े बड़े फंक्शन को छोड़ के, बड़े बड़े सेमिनार को छोड़ के, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग को छोड़ के 3-3 दिन लोग ग्राउंड में नहीं मिलेंगे, 4-4 दिन लोग ग्राउंड में नहीं मिलेंगे, एक हफ्ता गुजर जाएगा, हफ्ते में 1 घंटा टाइम देंगे, शादी फंक्शन घर के हजारों काम उसके अंदर बिजी हो जाएंगे और जहां पर कामयाब होना चाहते हैं वहां वो उतना टाइम नहीं दे पाते। ये बिजनेस किसका है? खुद का है ना। मेरे दोस्त, ये बात हमारे को समझ में आई थी, पहले दिन से इस बात को समझे थे, बिजनेस मेरा है, कामयाब मुझे होना है, तो इस बिजनेस की जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी? मुझको ही लेनी पड़ेगी। इस बिजनेस में आने के बाद मैं मेरी जिम्मेवारियों से कभी मैंने मुंह नहीं चुराया, कभी भी। आज तक कभी भी गुरुजी को ये बोलने की दिक्कत नहीं आई, कहीं भी मैंने वो गैप नहीं दिया, कहीं भी वो जगह मैंने छोड़ी नहीं कि गुरुजी बिजनेस को लेकर के मेरे को बोले कि तुम उस ट्रेनिंग में क्यों नहीं आए, तुम उस सेमिनार में क्यों नहीं आए, तुम लेट क्यों पहुंचे, तुम ड्रेस कोड में क्यों नहीं हो, किसी भी साइड को लेकर के कभी भी नहीं। क्योंकि इतना मुझे समझ में आया कि बिजनेस मेरा है, कामयाबी मुझे लेनी है, सपने मुझे मेरे बच्चों के मुझे पूरे करने हैं, तो जिम्मेवारी भी मुझे खुद को ही लेनी पड़ेगी। और जिम्मेवारी खुद की नहीं, जिम्मेवारी अपनी टीम की भी। मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लेवल होने के बाद भी खुद के बारे में सोचते हैं। जब एक टीम बन जाती है, जब लोग आ जाते हैं हमारे साथ में, तो मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस अकेले का है या लोगों का बिजनेस है? लोगों का है तो लोगों का कैरियर नहीं लगता क्या? महिपाल गुरुजी एक वर्ड बोलते हैं, आपने सुना, बोला लोग पैसे को संभाल के रखते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। कि लोग पैसे को संभाल के रखते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जबकि पैसे इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, लोग संभाल के रखने के लिए होते हैं। जब लोग हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास करके आ जाते हैं, वो 15,000 की आईडी नहीं है मेरे दोस्त, उस इंसान ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाई है, एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ वो अपने सपने पूरे करना चाहता है, वो अपनी गरीबी दूर करना चाहता है। क्या लगता है जो इंसान हमारे साथ एक विश्वास के साथ, इतनी बड़ी उम्मीद के साथ आया, उसकी उम्मीद के ऊपर हमें खरा उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? तो मेरे दोस्त, उस इंसान की जिम्मेवारी लेना किसका काम होता है? अगर एक आदमी मेरे साथ आया है तो उस इंसान को कामयाब करना ये मेरा काम बनता है कि इस आदमी ने अगर आज मेरे साथ साइन अप कर दिया, ये आदमी मेरे साथ आज आया है, जब तक मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ अगर नहीं छोड़ा तो मैं इसको कामयाब करूंगा। मेरी और इसकी पूरे बिजनेस की जिम्मेवारी मेरी होती है। लीडर बोलने से नहीं होता, क्या वो लीडर की उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। आपके अपलाइन ने आपको लीडर का नाम दे दिया, कंपनी ने आपको एमराल्ड बना दिया, टोपाज बना दिया, रूबी स्टार बना दिया, आपने आईडी भेजी, आपकी टीम ने भेजी, कंपनी ने आपको लेवल दे दिया, लेकिन क्या वाकई में उस लेवल की आपके अंदर वो नॉलेज और क्वालिटी है या नहीं? इस बात पे डिपेंड करता है। अगर एमराल्ड बनने के बाद एक लीडर है तो उस लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वो बातें उसके अंदर हैं या नहीं है, अगर हैं तो उनको फॉलो करता है या नहीं करता है, कामयाबी इन चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे दोस्त, कभी भी इंसान को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोगों को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। मेरे दोस्त, आज तक ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर बिजनेस हमारा है
तो हमें क्यों कोई मोटिवेट करेगा। उसी जिम्मेवारी के साथ मेरे दोस्त हमने काम किया और आज पूरे बिजनेस की हमने अपनी जिम्मेवारी समझी। चाहे कहीं भी चले जाओ, और भी बहुत सारे लोग हैं, और जो जिम्मेवार व्यक्ति होता है मेरे दोस्त, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो आज के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, बिजनेस आपका है, कभी भी किसी से शिकायत और शिकवा गिला मत करना। इस बिजनेस को चलाने में, बिगाड़ने में, खराब करने में ये आपका ही रोल होगा। आप इसको अच्छा करना चाहते हो या खराब करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज के बाद अपने बिजनेस को समझिए, ये आपका बिजनेस है, एक जिम्मेवारी के साथ में काम करने की शुरुआत कीजिए।